जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। वास्तुशास्त्र के अनुरूप अपने घर में किस स्थान पर किस शेड का रंग करना चाहिए। हमारे घर का वातावरण ही हमारे मन और विचारों को प्रभावित करता है। जैसा हमारे घर का वातावरण होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। कई घरों में लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद अथवा क्लेश आदि होते रहते हैं। कई बार कुछ समस्याओं की वजह से वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु हमें पूरी तरह से प्रभावित करती है। घर की दीवारों का रंग भी हमारे विचारों और हमारे कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। हमारे घर में जिस शेड में रंग हुआ होता है उसी रंग के स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव भी हो जाता है। इसी वजह से घर की दीवारों पर वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए रंग ही रंगवाने चाहिए। सभी रंगों का प्रभाव जीवन यात्रा में आने वाले सभी रिश्तों पर भी पड़ता है, चाहे वह रिश्ता पारिवारिक हो या कार्मिक। इसलिए रंगों का चयन सोच विचार कर करना चाहिए। जैसे कि हरा रंग विकास का सूचक होता है। अब यदि सबसे पहले बैठक यानी ड्राइंग रूम के बारे में कुछ कहा जाए तो मेहमान का कमरा या स्वागत कक्ष हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह वह स्थान है जहां घर के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और जब अतिथि भी घर में आते हैं तो सबसे पहले इसी कक्ष में उनका स्वागत होता है। अतः ड्राइंग रूम में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि आपके इंटीरियर में चार चांद लगा सकते। अपनी बैठक में सफ़ेद, गुलाबी, पीला, क्रीमी अथवा भूरा रंग या आसमानी रंग प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग रूम की रंगों की व्याख्या की जाने के बाद अब बात करते हैं अपने शयन कक्ष के रंग की। शयन कक्ष की दीवारों का गहरे और आँखों को चुभने वाले रंगों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस कक्ष में हल्के या उस रंग का प्रयोग करें जो आपके मन को शांति व सौम्यता प्रदान करने वाला हो। शयन कक्ष की दीवारों पर आसमानी, हल्का गुलाबी, हल्का हरा तथा गुलाबी रंग का प्रयोग करवाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं भोजन कक्ष की। घर में भोजन के कमरे का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि यह वह स्थान होता है जहां पर घर के प्रत्येक सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के दौरान कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिया जाते हैं। अतः इस स्थान पर वैसे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ने और कोई भी निर्णय लेने में सहायक हों। भोजन के कमरे में हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी, नीला या पीला रंग शुभ फल प्रदान करता है। रसोई घर। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में रसोई घर बनाया जाना चाहिए। इस दिशा के स्वामी शुक्रदेव और देवता अग्निदेव होते हैं। अपने रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए हमें शुक्र ग्रह से संबंधित रंग का ही चयन करना चाहिए। रसोई घर के लिए सबसे शुभ रंग सफ़ेद अथवा क्रीमी होता है। यदि रसोई घर में वास्तु दोष है तो रसोई घर में लाल रंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब यदि अध्ययन कक्ष के रंग की चर्चा की जाए तो अपने घर में दक्षिण पश्चिमी दिशा यानी वायव्य कोण अध्ययन कक्ष के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है। अध्ययन कक्ष के लिए हल्के रंग का प्रयोग किया जाना बेहतर फलदायी होता है। अध्ययन कक्ष के लिए क्रीम कलर, हल्का जामुनी, हल्का हरा या गुलाबी, आसमानी, नीला या पीले रंग का प्रयोग करना बेहतर फल देता है। अब जानकारी लेते हैं स्नान घर या शौचालय की। स्नान घर एवं शौचालय में सफ़ेद, गुलाबी या
हल्का पीला या फिर हल्के आसमानी रंग का प्रयोग करने से मन को सुकून मिलता है। घर की छतें। घर की छतें प्रकाश को परावर्तित कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इस कारण से इस स्थान पर ऐसे रंग का प्रयोग करना चाहिए जो परावर्तन में सहायक हो। छत के लिए सबसे उपयुक्त रंग है सफ़ेद अथवा क्रीम। अब यदि पूजन कक्ष के बारे में कुछ कहा जाए तो हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि पूजन कक्ष का निर्माण ईशान कोण में ही किया जाना चाहिए। यह वह स्थान होता है जहां बैठकर हम सब ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की शांति तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं। इसलिए पूजा घर में ऐसे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए जो हमें एकाग्रता प्रदान कर सके। पूजन कक्ष में गहरे अथवा विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों का प्रयोग कदापि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह मन को भ्रमित कर सकता है। शांति और एकाग्रता का प्रतीक सफ़ेद, हल्के नीले या पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। आध्यात्मिक रंग गेरुआ या नारंगी का प्रयोग करना भी शुभ फलदायी होता है। और अब सबसे अंत में ब्रह्म स्थान। घर के मध्य में ब्रह्म का स्थान होता है। इस स्थान में गहरे अथवा भड़कीले रंग जैसे कि भूरा, लाल, नीला, पीला, हरा इत्यादि रंगों का प्रयोग हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थान पर अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। अतः प्रकाश में वृद्धि करने के लिए सफ़ेद या फिर हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने वास्तुशास्त्र के आधार पर अपने भवनों या घरों के रंगों के चयन के लिए चर्चा की। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित